पहुंच सकता है, बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, ये सब बताने के लिए जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। जानवी मॉर्निंग, पहले तो ट्रिगर्स बताएं, कहाँ नंबर्स आए कैश मार्केट के, कैसे नंबर्स रहे, ये सब बताएं। बिल्कुल, ट्रिगर से शुरुआत करते हैं मॉर्निंग। टेक महिंद्रा और एंजल वन, इस दोनों के नंबर्स आज के दिन आते हुए दिखेंगे। वही 11 बजे अगर देखें तो कैबिनेट की अहम बोर्ड मीटिंग है, तो वहाँ पर नजर रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मा का इन्वेस्टर डे है, तो यहाँ से कुछ अपडेट्स आते हुए दिखेंगे। और ज्योति सीएनसी, इसका 20% का जो प्री आईपीओ लॉक इन है वो खुलता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी आज एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। एक्सडेट है अशोक लीलैंड और टीसीएस के इंटरिम डिविडेंड की, माफ कीजिएगा, अशोक लीलैंड का बोनस इशू की एक्सडेट है और टीसीएस की इंटरिम डिविडेंड की एक्सडेट है। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूके का सीपीआई और पीपीआई का डेटा आएगा जून महीने का, और यूएस का अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आएगा जून महीने का, और बेच बुक की जो डेटा है वो भी पब्लिश होगी। प्राइमरी मार्केट से देखें तो एंथम बायोसाइंसेस, इसका आईपीओ जो है आज बंद होगा। डे टू अपडेट की बात करें तो 3.3 टाइम्स जो है पूरा इशू सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई नंबर्स में। HDFC लाइफ के नंबर्स आए हैं, नतीजे जो है अनुमान मुताबिक है, जो कंपनी की गाइडेंस है वो मजबूत है। ग्रॉस प्रीमियम देखें तो करीबन 16% से जो है ये बढ़कर आया है। वही एपी ग्रोथ में भी देखें तो 12.5% की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा की अगर बात करें कंपनी की तो 14% की बढ़त यहाँ पर दर्ज करी कंपनी ने। कंपनी का जो AUM है 3.5 लाख करोड़ के पास आता हुआ दिखा है। अगर ICICI लाइफ इंश्योरेंस लोम्बार्ड की भी बात करें तो इसके भी नंबर्स आए, नंबर्स जो है अनुमान मुताबिक है। प्रीमियम जो अर्न जो कंपनी की आई है 14% बढ़ के 5,140 करोड़ के पास आती हुई दिखी है। मुनाफे की बात करें अगर कंपनी की जो मुनाफा है वहाँ पे भी लगभग 30% का एक बड़ा जंप आया, तो यहाँ पर एक अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में भी अगर देखें तो फ्लैटिश वहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिखी है। कैश की अगर स्पेस से भी देखें तो काफ़ी नंबर्स आए थे, जिसमें सबसे पहले देखें तो जियोजेट फाइनेंशियल्स, इसके नंबर्स अगर देखें तो कमज़ोर है हर पैमाने में। और रेवेन्यू में देखें तो वहाँ पे 15% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा भी 30% से ज़्यादा घटकर आता हुआ दिखा है। कंपनी के जो मार्जिन है वो भी 42% से घट के 31% पे आते हुए दिख रहे हैं इस तिमाही में, तो यहाँ पर एक कमज़ोर नतीजे हैं। HDB फाइनेंशियल्स, इसके अभी पहले तिमाही की जो है वो नंबर्स आते हुए दिखे और थोड़े मिले जुले नंबर्स है, क्योंकि अगर कंपनी का NII देखे तो यहाँ पे 18% की बढ़त आई है, लेकिन मुनाफा देखे तो मुनाफे में करीबन 2% की गिरावट फिलहाल आती हुई दिख रही है। जस्ट डायल अंत में अगर देखें तो यहाँ पे भी जो नतीजे हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 6% बढ़कर आया है। EBITDA अगर देखें तो 7% यहाँ पर बढ़त आई है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है यहाँ पर अच्छा एक्सपांशन हुआ है। 28.7% के मार्जिन बढ़कर 29% पे आते हुए दिख रहे हैं, और मुनाफा में अगर देखें तो 13% की जो है वो बढ़त आती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए, और अब आप सारे स्टॉक्स इन एक्शन भी बताएं। बिल्कुल, स्टॉक्स इन एक्शन आज से अगर शुरू करें तो सबसे पहले बायोकॉन पर एक नज़र है, क्योंकि बायोकॉन के लिए एक पॉजिटिव खबर आ रही है। उन्होंने US FDA से उनकी एक जो डायबिटीज़ की दवा है उसे मंजूरी मिल चुकी है। नोवोलोग की जो एक बायोसिमिलर है क्रिट्सी, इसे मंजूरी मिली है। US में देखें तो इसकी सालाना बिक्री भी काफ़ी बड़ी है, 16,000 करोड़ के पार जाती हुई जो है इसकी सालाना बिक्री है, तो काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पे आ रही है बायोकॉन के लिए। जाइडस लाइफ साइंसेस, इनके लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि US FDA से जो इनकी एक दवा है उसको मंजूरी मिल चुकी है। अब दवा का जो इस्तेमाल है अर्थराइटिस के जो दर्द है उसके इलाज में किया जाता है, और US में देखें तो सालाना जो दवा का बिक्री है वो 1,050 करोड़ के पास निकल के आता है, तो काफ़ी अच्छी खबर दोनों ही फार्मा कंपनीज के लिए आ रही है। डिक्सन टेक के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि कंपनी ने क्यूटेक के साथ एक करार किया है, जिसमें क्यूटेक इंडिया में लगभग 51% हिस्सा जो है कंपनी खरीदती हुई दिखेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल इन्फ्यूजन के जरिए ये पूरा अधिग्रहण किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स कंपनी ने कहा है कंपनी बाद में देगी। एक और खबर है जो है डिक्सन टेक के लिए कि कंपनी ने चाइना की एक कंपनी है जिसके साथ JV का गठन किया है। JV में अगर देखें तो प्रिसीजन कंपोनेंट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ये JV का गठन होते हुए दिखा है। ट्रेंड, इसके लिए भी एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि जो एथलेशर ब्रांड है लुलेमू, ये भारत में जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, यानी जुलाई से दिसंबर के बीच अगर 2026 में, तो अपना जो नया स्टोर है, पहला स्टोर है, वो खोलते हुए दिखेंगे। और टाटा क्लिक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, जिसके चलते ये जो है ये ब्रांड खोलते हुए दिखेंगे इंडिया में। स्पंदना स्फूर्ति बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 400 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए भी एक खबर है, क्योंकि जो बज़वर्क्स जो उनकी एक आर्म है फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस के लिए, उन्होंने बैंगलोर में जो है अपना विस्तार कर दिया है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क में अगर देखें तो उन्होंने एक नया क्षमता विस्तार किया 50,000 स्क्वायर फीट का, तो यहाँ पर एक्शन दिखेगा।
जेटीकेटी इंडिया बोर्ड में राइट्स इशू के जरिए 250 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। 21 जुलाई को अब बोर्ड बैठक होगी जिसमें राइट्स इशू के टर्म्स पर विचार करती हुई दिखेगी कंपनी। लेमन ट्री कंपनी का जो तमिलनाडु में है, उन्होंने वहाँ पे 6th प्रॉपर्टी लॉन्च करते हुए दिखे। 64 कमरों वाला नया ये होटल जो है ये खोलेंगे वो। ऑल राइट, ठीक है, तमाम सारे स्टॉक्स और ये ट्रिगर्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानवी। चलिए बढ़ते हैं आगे, शो मिक्स